बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 23, वापस आने का संघर्ष 1937 से 1939 तक। ओहियो नदी वाकई में 20 फीट गहरी हो गई थी। स्प्रिंग स्ट्रीट पर 1937 की बाढ़ के दौरान, ठीक जैसा विलियम ब्रनम को दूत ने दिखाया था, ब्रनम टैबरनेकल, जो कि स्प्रिंग स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं था, उसने भी बपतिस्मा प्राप्त कर लिया था। ऊंचे उठते जल स्तर ने सारी खिड़कियां तोड़ डाली थी, जिसके कारण अंदर रखी हर चीज जो फर्श में ठुकी हुई नहीं, वे ऊपर तैरने लगी, जिसमें पुलपिट व मंडली के बैठने वाली बेंचें भी शामिल थी। जब मटमैली नदी का स्तर अंत्य घटा, लोगों के बैठने वाली बेंचों तो उल्टी सीधी और इधर उधर आकर नीचे टिकी, परंतु पुलपिट लगभग ठीक उसी स्थान पर वापस आकर टिका जो उसकी जगह थी, सीधा और अभी भी मंडली की ओर सामने आने वाले हिस्से के साथ। बाढ़ आने से एक रात पहले बिल ने पुलपिट पर अपनी बाइबल खुली रखी छोड़ दी थी। जब वे अंत्य वापस आया कि नुकसान का जायजा ले, उसने पाया कि उसकी बाइबल ठीक वहीं पर थी जहां उसने छोड़ा था, अभी भी उसी पन्ने पर खुली हुई। बिल ने इसे खुदा की ओर से एक चिन्ह स्वरूप लिया। हालांकि उसकी जिंदगी के बाहरी हालात अव्यवस्थित थे, खुदा का जो वचन उसने प्रचार किया वे हमेशा के लिए सच्चा व स्थिर था। यह प्रोत्साहित करने वाली बात थी, और बिल को प्रोत्साहन के प्रत्येक छोटे से छोटे माप की भी आवश्यकता थी जो उसे प्राप्त हो सके, ताकि उसे अपने जीवन में टिके रह पाने में मदद मिले। वह तो बस अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खोने की पीड़ा से उभर ही न पा रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था कि वह ऐसी कैद की सजा को झेल रहा है जिसमें जमानत की भी कोई आशा नहीं बची है। दुखी और उदासी से उसे जैसे सलाखों के पीछे बंद कर रखा था। अकेलापन उसे ऐसे घूरता प्रतीत होता था जैसे कारावास का पहरेदार, और निराशा जैसे एक कठोर जेलर जो उसकी हर हरकत को नियंत्रित कर रहा हो। सजा लगभग पूरी तरह से सहन कर पाने से बाहर प्रतीत होती थी। कभी कभी वह होप व शेरोन के स्वर्ग में होने वाले स्वप्न से तसल्ली निचोड़ा करता था। वह जानता था कि वह एक स्वप्न था, क्योंकि वह सो गया था। दर्शन तो अब आते थे जब वह पूरी तरह जागा हुआ होता था, लेकिन वह एक ऐसा यादगार स्वप्न था, इतना स्पष्ट कि घोड़ा गाड़ी की लकड़ी के दाने जैसे थे, और बालों पर उसके अपने बूटों के निशान कैसे थे, इस हद तक। इसके अलावा वह इतना अर्थपूर्ण प्रतीत होता था जैसे कि खुदा उसे कई चीजें बताना चाह रहे हों। कुछ बातें तो बहुत साफ थी, परंतु टूटे पहिए वाली गाड़ी निश्चित रूप से उसके टूटे हुए परिवार को प्रदर्शित करता था, और यह सत्य था कि होप व शेरोन अब पृथ्वी से बेहतर स्थान में थे, लेकिन बाकी के चिन्ह बहुत स्पष्ट नहीं थे। स्वप्न की पृष्ठभूमि पश्चिम में ही क्यों रखी गई थी? डूबते सूरज का भी क्या कोई महत्व था? सबसे ज्यादा पेचीदा था होप का तात्पर्य क्या था जब उसने यह कहा कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करने में अपने को थका कर खर्च किए दे रहा था। इन सवालों के उसको कोई भी उपयुक्त उत्तर नहीं मिल सके थे। बिल को अपने लिए सबसे अधिक शक्ति बाइबल से ही मिला करती थी। उसने रोमियो 8:28 में पढ़ा था, जहाँ पौलुस प्रेरित ने यह कहा था, और हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बिल इसका विश्वास करने की कोशिश करता रहा, परंतु यह बहुत मुश्किल से ही दिखता था। भला उसकी पत्नी और बच्ची को खोने से क्या भलाई उत्पन्न हो सकती है? उसने यूहन्ना 14 को भी चिन्हित किया, जहाँ यीशु ने कहा था, मेरे पिता के राज्य में कई महल हैं, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। मैं फिर आकर तुम्हें अपने लिए ले जाऊंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना ही भयभीत हो। बिल इस उपदेश को दोहराता रहा, परंतु उसका हृदय ज्यादातर हमेशा उसी प्रकार व्याकुल रहता था। हालांकि उसने अपने चर्च में प्रचार करना जारी रखा, वह अपनी पहले वाली ऊर्जा को जोर का बड़ा हिस्सा खो बैठा था। वह लोगों के लिए चाहे जितनी भी परवाह क्यों ना करे, लेकिन किसी तरह से प्रभु के साथ सही महसूस नहीं कर पा रहा था।
जब भी वह प्रार्थना करता, वह कभी भी खुदा के सिंहासन को उस तरह नहीं छू पाता जैसे पहले कर पाता था। उसे बड़ा अभागापन महसूस होता था। उसकी माँ उससे कुछ ही मोहल्लों के पार रहती थी। चार्ल्स की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने घर को एक छात्रावास में परिवर्तित कर लिया था, जिसने एक स्थिर, जबकि वह छोटी ही थी, पर आय अर्जित हो जाती थी। प्रत्येक दिन एला सुबह का नाश्ता और रात का भोजन बनाती थी अपने यहाँ रहने वालों के लिए। बिल अक्सर शाम को वहाँ खाने पर रुक जाया करता था। एक रात जब वह अपनी माँ की मदद कर रहा था गंदी प्लेटों को धुलवाने में, एला ने उससे पूछा कि वह उन नई पुल के विषय में क्या सोचता है जो वे लोग लुईविल केंटकी और जेफरसनविल इंडियाना के बीच ओहियो नदी पर बना रहे थे। क्या तुम्हें यह कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? उसने पूछा। अजीब बात है, लेकिन किसी तरह यह लगता तो है, पूरी तरह से जैसे मुझे यह कहीं से याद है। एला ने हाँ में सिर हिलाया। एक दिन वर्षों पहले तुम अति उत्तेजित अवस्था में घर के अंदर भागते हुए आए, किसी पुल को देखा होने के विषय में बड़बड़ाते हुए, जबकि वहाँ कोई पुल था ही नहीं। पहले तो मैंने सोचा था कि वह सब बकवास है, लेकिन फिर मैं सोचने लगी, सो मैंने उसे लिख कर अंदर रख लिया था। उसने उसे मोड़ा हुआ पीला हो चुका कागज का टुकड़ा दिया। बिल जान गया कि उसमें क्या लिखा है। इससे पहले कि उसे पढ़ता, उसके बचपन की यादें तेजी से वापस आ गई। उसे वह सेब का पेड़ याद आ गया, कंचों का खेल, वह खास अनुभूति जो उस पर छा गई थी। उसे याद आ गया कि किस तरह नदी एकदम पास दिखाई देने लगी थी और कैसे वह पुल तेजी से पानी के ऊपर बनता चला गया था, टुकड़े पर टुकड़ा जुड़ते हुए, जब तक कि ऊंचे पर वह एक गडर ढीला होकर गिर न गया और ध्वस्त होकर नीचे आ गिरा था। उसने उस पुराने कागज की पुड़िया को खोला और अपनी माँ की लिखाई को पढ़ा। फिर उसे ख्याल आया उस निर्मित होते हुए पुल का। यह ठीक उसी प्रकार घटित हुआ था जिस तरह उसने उसे होते हुए बचपन में देखा था। मामा, आप क्या सोचती हैं कि इसका क्या मतलब है? उसने कंधे उचकाए। मुझे क्या पता, लेकिन बिली, सालों साल मैं इसी अचरज में रही हूँ कि क्या तुम जीवन में किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। उस बचपन के दर्शन को याद करते हुए, उसका पहला दर्शन, और अब इस बात को समझकर कि वह पूरा हो गया है, बिल को भी यही अंदेशा होने लगा था। क्या उसकी जिंदगी वाकई में किसी खास उद्देश्य की ओर बढ़ रही है? वर्तमान में तो उसकी जिंदगी बड़ी ही सूखी, खाली और बड़ी अर्थहीन मालूम पड़ रही थी कि इस बात की कल्पना तक करना कि खुदा उसे किसी खास चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है बड़ा कठिन था। फिर उसे वह समय याद आया जब वह एक लड़का ही था और खुदा ने उससे कहा था, ना कभी शराब पीना, ना कभी धूम्रपान करना, ना ही कभी अपनी देह को किसी रीति से भ्रष्ट करना। तुम्हारे करने के लिए एक काम होगा जब तुम बड़े हो जाओगे। क्या यही वह वजह थी जो खुदा ने उसे अभी मरने भी नहीं दिया था? क्या अभी कुछ और भी था जो उसे पूरा करके प्राप्त करना था? आशा की एक नन्ही सी लो उसके अंदर जागृत हो गई। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना को पोलैंड पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांसीसियों ने तुरंत ही राइन नदी के पार जर्मनी और उनके बीच सांझी सीमा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जर्मनी की मजबूत प्रतिरक्षा को भेद पाने में कठिनाई का सामना किया। इस दौरान पोलैंड की घुड़सवारों वाली ब्रिगेड जर्मनी की मशीनी टुकड़ियों के सामने बुरी तरह कमजोर साबित हुई। मात्र 18 दिनों की विनाशकारी लड़ाई के बाद ही पोलैंड की सरकार और फौजी कमान रोमानिया की सीमा पर भाग गए। उस जगह से पोलैंड का विरोध तेजी के साथ ढलता चला गया, जिसके कारण जर्मनी को यह अनुमति मिल गई कि अपनी सारी ताकत फ्रांस के आक्रमण के प्रतिरोध में लगा सके। हालांकि फ्रांस बड़ी जल्दी ही जर्मनी की भूमि पर से वापस लौट गया। यह ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों को बड़ी जाहिर सी बात लगी कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने की बजाय शुरू हो रहा है। जैसे हर वह शख्स जिसके पास रेडियो और अखबारों की पहुंच उपलब्ध थी, विलियम ब्रनम
इस यूरोप के घटते नाटक को गंभीरता से देखता आ रहा था। हालांकि युद्ध में उसकी रुचि एक बिल्कुल ही भिन्न परिप्रेक्ष्य के कारण जागृत हुई थी। यह था वह जो उसने जून 1933 में देखा था, जब वह एक अवचेतना अवस्था में चला गया था और अपने सामने 7 घटनाओं को भविष्य की एक चित्रमाला स्वरूप दर्शन में खुलते जाते हुए देखा था। वह बड़ा ही अलौकिक था। किस किस्म की सामर्थ्य है जो उसे घटनाओं को उनके घटित होने से पहले ही दिखा देती है, और किस उद्देश्य से भला। वह शब्द फिर वहां पर था, उद्देश्य। शायद खुदा का वाकई में कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो उसकी जिंदगी से योजनाबद्ध था। यदि ऐसा है तो वह खुद को और स्पष्ट रीति से प्रकट क्यों नहीं करता। इस विषय में अपने विचारों में बिल का मन स्वतः ही मिशवाका इंडियाना में 2 साल पहले हुई उन पेंटिकोस्टल लोगों के साथ अपनी मुलाकात पर चला जाता था। बिल जानता था कि वह अपने जीवन के लिए खुदा की योजना से चूक गया था जब उसने उन पेंटिकोस्टल प्रचारकों के आमंत्रण को ठुकरा दिया था कि आकर उनके चर्चों में सुसमाचार का प्रचार करे। कैसे वह खुदा की इच्छा में वापस लौटकर आ सकता था। वैसे तो वह साधारण रूप से पेंटिकोस्टल चर्च में जाना शुरू कर सकता था, इस आशा के साथ कि कोई उससे उनके लिए प्रचार करने को बोल ही दे शायद। लेकिन फिर भी एक अटकता हुआ सवाल था, एक सड़क बंद की तरह, जो उसे ऐसा सीधा रास्ता लेने से रोके हुए था। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में सवाल, खास तौर से अन्य भाषाओं और अन्य भाषाओं के अनुवाद के विषय में का सवाल। इस समय तक बिल इस बात से राजी हो चुका था कि अन्य भाषाएं और अन्य भाषाओं का अनुवाद दोनों ही खुदा के आत्मा के द्वारा दिए गए असली वरदान हैं। बाइबल इस बात पर पर्याप्त स्पष्ट मालूम पड़ती थी। पहला कुरिन्थियों 12:1-12 और 14:1-33। बिल को जो बात परेशान किए हुई थी वह था उसका अनुभव जो उसे मिशवाका में उन 2 आदमियों के साथ प्राप्त हुआ था जो खास तौर से सक्रिय थे अन्य भाषाओं और उनके वरदानों को व्यक्त करने में। दोनों आदमियों ने चर्च की सभा में खुदा के आत्मा के समान रूप से समर्थी प्रकटीकरणों का प्रदर्शन किया था। लेकिन बाद में जब बिल ने प्रत्येक आदमी से अकेले में बात की थी, उसने सीधे उनके व्यक्तिगत जीवन में झांक लिया था। हालांकि दोनों में से एक आदमी तो एक समर्पित मसीही था, दूसरा आदमी पूरी तरह से एक ढोंगी था। बिल जानता था कि यह सत्य था क्योंकि जो दर्शन उसने देखा था, जब कभी भी उसे यह मौका मिलता था कि वह उनकी सटीकता की जांच करे, कभी गलत साबित नहीं हुए थे। यही चीज थी जो उसे परेशान किए हुई थी इस पूरी पेंटिकोस्टल विचारधारा के विषय में कि चर्च की सभाओं में आत्मा के वरदानों को खुल्लम खुल्ला क्रियान्वित किए जाने की अनुमति दी जाए। यदि वह वाकई में खुदा का आत्मा है जो मिशवाका की उस पेंटिकोस्टल सभा में उतर रहा था, भला कैसे खुदा का आत्मा उस दुष्ट ढोंगी को आशीषित कर सकता था। यह कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन क्या शैतान का आत्मा खुदा के कामों को कर सकता है, यह भी संदेह पर ही जान पड़ता था। तब क्या यह संभव था कि दोनों आत्माएं एक साथ काम कर रही होंगी एक ही सभा में। इस किस्म का विचार समस्याप्रद जान पड़ता था। यदि खुदा का आत्मा और शैतान का आत्मा एक समान परिणाम पैदा कर सकते हैं, तो भला कैसे कभी भी कोई यह जान पाएगा कि सत्य क्या है। इस उलझन ने उसे कई बार परेशान किया था पिछले सालों से। लेकिन अब जब उसने यह देख लिया कि उसका दर्शन यूरोप के युद्ध में एक वास्तविकता बन गया है, बिल को एक अत्यावश्यकता महसूस हुई उत्तर प्राप्त करने की, ताकि वह अपनी गलती को पीछे छोड़ सके और फिर से चलना शुरू कर सके उस रास्ते पर जो उस नियति की ओर ले जाता है जो खुदा के मन में है। अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बिल गाड़ी चलाकर उत्तर की ओर हाईवे बाहर चलता गया, जब तक कि वह टनल मिल वाले इलाके में नहीं पहुंच गया। उसने अपनी कार को सड़क से हटाकर खड़ा किया, 14 माइल जलधारा को पार किया और जंगलों में पदयात्रा पर निकल गया। शरद ऋतु अपनी सुंदरता को दिखा रही थी। नारंगी, भूरी और लाल पत्तियां ऊपर आपस में खड़खड़ा रही थी और उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थी जबकि वह चलता जा रहा था। चिड़ियों ने पृष्ठभूमि को अपनी मृत संगीत रचना से भर रखा था। हालातन बिल एक स्थान पर पहुंचा जहां वे 80 फुट गहरा
दर्रा चूना पत्थर के खड़े पहाड़ से मुड़कर गिरती थी। उसने झाड़ियों और पत्थरों के बीच से उस खड़े पहाड़ की तलहटी के साथ साथ चलते हुए अपना रास्ता लिया, जब तक कि वह उस गुफा के मुहाने तक ही न पहुंच गया। मुहाने के ठीक सामने एक पतली नोकीली चट्टान एक दांत की तरह ऊपर निकली हुई थी। उसने अपनी मोमबत्ती जलाई और फिर पैरों की ओर से रेंग कर अंदर घुस गया। टेढ़े गलिहारे से 25 फुट पहाड़ की तलहटी की ओर अंदर जाकर वह उस उल्टे पिरामिड के आकार की चट्टान को फिर से देखने के लिए रुका, जो ठीक उस चौकोर चूना पत्थर की मेज के ऊपर स्थित थी। यह उसे हर बार आश्चर्यचकित करता था। जब भी वह उसे देखता था, उसने अपना कोट और कुछ अतिरिक्त मोमबत्तियों को उस चबूतरे पर रख दिया जिसे वह बिस्तर के लिए प्रयोग करता था। फिर उसने अपनी बाइबल ली और वापस बाहर चला गया ताकि खुदा को ढूंढे पतझड़ की गर्माहट बड़ी धूप में। गुफा के मुहाने से कुछ ही दूर जमीन पर एक घिरा हुआ बांज का वृक्ष पड़ा हुआ था। वह स्थान जहाँ से उस पुराने वृक्ष का तना डालियों में बट गया था। जब उसकी बनावट एक प्राकृतिक आराम कुर्सी जैसी हो गई थी, बिल पूरी तरह दोपहर उसी स्थान में बैठा रहा, अपनी बाइबल को पढ़ते हुए और प्रार्थना करते हुए। धीरे धीरे आकाश में रोशनी समाप्त होती गई और सितारे प्रकट हो गए। एक हल्की परंतु ठंडी शर्त की हवा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी गुफा के अंदर शरण ले। अगली सुबह वह तब तक न हिला जब तक सूरज पर्याप्त ऊपर नहीं निकल आया कि उसके स्थान को गर्म कर दे। वह अपनी बाइबल को उसी मृत बांज वृक्ष के तने पर ही खुली हुई छोड़ आया था और हवा ने उसके पन्नों को पलटकर इब्रानियों का 6वां अध्याय खोल दिया था। बिल उस पेड़ के तने पर पैर फैलाकर बैठ गया और पढ़ने लगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं और खुदा की उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे खुदा के पुत्र और अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसे खुल्लम खुल्ला शर्मिंदगी में लाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के लिए पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह खुदा से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने वाली है और उसका अंत जलाया जाना है। यह उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने पन्ने पलटे, वचन के एक खास हिस्से को 2 तिमोथियुस में ढूंढने के लिए जो उसके मन में था। जब उसने बाइबल से अपना हाथ हटाया, हवा के एक झोंके ने पन्ने को वापस इब्रानियों 6 पर खोल दिया। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है, क्या खुदा उसको वचन के इस हिस्से से कुछ बताना चाहते हैं। उसने 6 अध्याय फिर से पढ़ा, लेकिन यह फिर उसे समझ में नहीं आया। वापस अपनी गुफा की तरफ चलकर जाते वक्त वह मुहाने से नीचे उतरा और पतले गलियारे से होता हुआ उस जगह तक पहुंचा जहां चूना पत्थर का वह उल्टा पिरामिड उस चौकोर चट्टानी मेज के ऊपर लटका हुआ था। बिल घुटनों के बल आया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु, इब्रानियों के 6 अध्याय का क्या मतलब है? आप मुझे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? अचानक उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। गुफा की ठंडक से नहीं, यह वही स्तंभित कर देने वाली अनुभूति थी जो अक्सर एक दर्शन चालू होने से ठीक पहले होती थी। उसकी बाहें और पैर भारी से होते प्रतीत हुए और उसके होंठ उसे ऐसे मोटे हो गए से प्रतीत हुए जैसे दांत के डॉक्टर ने उसे नोवोकैन का एक इंजेक्शन दिया हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एक दुनिया अपनी दूरी पर घूमती हुई नजर आने लगी। जमीन ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि ताज़ा ताज़ा जोता गया खेत हो। इस घूमती दुनिया के एक किनारे से श्वेत वस्त्र पहने हुए एक आदमी आता दिखाई दिया, जो एक बड़ा थैला लटकाए हुए था। हर बार कुछ कदम चलने के पश्चात यह आदमी थैले में से मुट्ठी पर बीज निकालता और जमीन पर फैलाता जाता, एक हाथ घुमा घुमा कर। जैसे ही वह पृथ्वी की दूसरी छोर से जाकर गायब हुआ, बिल ने एक और आदमी को देखा। ये काले वस्त्रों में था, जो दबे पांव चलता हुआ पहले वाले की पीठ पीछे आया। इस दूसरे आदमी के पास भी एक थैला था
जो इसमें से एक और टांगा हुआ था, और जैसे जैसे दबे पांव खेत में होकर गुजरा, यह भी बीज बखेरता गया। यह लगभग अपने सिर को दाएं बाएं घुमाकर देखता जा रहा था, जैसे कि वह कुछ गलत काम कर रहा है और पकड़े जाने से डर रहा है। जब वह काले वस्त्रों वाला आदमी दुनिया की सतह के दूसरी छोर से आगे चला गया, बिल ने बीजों को अंकुरित होते हुए और अपनी पूरी लंबाई ऊंचाई तक तेजी से बढ़कर जाते हुए देखा। अब यह पूरी तरह जाहिर हो गया कि वे कौन से बीज थे। कुछ गेहूं थे और बाकी गोखरू, कटीली और बदबूदार झाड़ियां थी। सूरज निकला, जिसने पूरे खेत को पका डाला और मिट्टी में से सारी नमी को सोख लिया। गेहूं और कड़वे दानों दोनों ने अपने सिरों को उठाया, हाँफते हुए, बारिश के लिए व्याकुलता से प्रार्थना करते हुए। नीचे और नीचे यह पौधे लटकते चले गए सूखी भूमि की ओर। फिर बिल ने एक बहुत बड़े काले बादल का क्षितिज में आकर घूमते हुए देखा, जैसे कि बारिश नीचे आना शुरू हुई। गेहूं ने सीधे खड़े होकर चिल्लाकर कहा, खुदा की महिमा होवे, प्रभु की तारीफ होवे। ठीक उसी समय गोखरू और कड़वे दानों के पौधे भी उछलकर सीधे खड़े हो गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, महिमा हो, हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। पूरा संसार अचानक से जीवंत हो गया था। जबकि पौधे बारिश में ऊपर नीचे उछल हिल रहे थे, एक ही बात चिल्ला चिल्लाकर बोलते हुए, प्रभु की तारीफ होवे। इसके बाद दर्शन उसके पास से चला गया। बिल उत्प्रेत महसूस करने लगा था। जब उसे समझ में आने लगा था, इब्रानियों का अध्याय 6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, वह खुदा से आशीष पाती है। परंतु जो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, निकम्मी और श्रापित ठहराई जाती है। यह था उसका उत्तर। वही बारिश जो गेहूं उगाती है, गोखरुओं और कड़वे दानों को भी सींचती है, और वही पवित्र आत्मा जो एक मसीही को आशीष देता है और पोषित करता है, वही एक ढोंगी का भी आशीषित करता है। अब तो बस बात इतनी सी है कि एक ढोंगी का फर्क भिन्न फल ही लेकर आता है, या तो पूरी तरह से उस बीज पर आधारित है जो बोया गया है। बिल उस बात पर सोचने लगा जो यीशु ने बोली थी, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों को आशीष दो। जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे भलाई करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें द्वेषपूर्वक इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें सताते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। मत्ती 5:44 से 45। जैसा प्रकृति में होता है वैसा ही आत्मिक में भी होता है। इसने समझा दिया वह जो यीशु ने घोषित किया था, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और क्या तेरे नाम से बहुत सारे अचंभे के काम नहीं किए। जब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:22 से 23। जबकि इन लोगों ने खुदा के सामर्थ्य के बाहरी चिन्हों को प्रदर्शित किया, इनके अंदरूनी इरादे गलत या भ्रष्ट थे। बिल अपनी गुफा से निकला, आखिरकार यह समझकर कि वहां पर 2 आत्माएं हैं जो कि कलीसिया के ही ताने बाने के अंदर काम कर रही हैं, अपने अपने जीवन को एक ही स्रोत से सींचते हुए, लेकिन ठीक उल्टी ही दिशा में बढ़ते हुए। ठीक जैसे बाहरी कलम को किसी मुख्य वृक्ष में साटना, वे सभी अपना अपना जीवन उस मुख्य तने में से ही खींचेंगे। एक संतरे का पेड़ इसीलिए एक नींबू या फिर एक चकोतरे की डाली को भी पोषण दे सकता है। सभी बाहरी दूसरे वृक्षों की डालियां ऐसी ही जान पड़ेंगी जैसे कि संतरे का वृक्ष। फिर भी जब वे अपना अपना फल पैदा करती हैं तो नींबू की डाल पर नींबू फलता है, खट्टे की डाल पर खट्टा फलता है। ठीक उसी तरह मसीही कलीसिया में भी हमेशा वे लोग होंगे जो पवित्र आत्मा के तने से अपना जीवन खींचेंगे, लेकिन उनके फल उनके अपने फायदे या राजनीतिक या सुरत धार्मिक कट्टरपंथी या ढोंगीपन होगा।
जो कि पवित्र आत्मा की बजाय कुछ भी और हो सकता है, तो भी यदि उसी मूल वृक्ष में से ही उसकी अपनी कोई शाख फूट निकले तो वह संतरे ही पैदा करेगी। यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा था, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। पौलुस ने लिखा, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, मेल, सहनशीलता, कोमलता, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। गलतियों 5:22-23। यीशु ने जोर दिया था, उनके फलों से तुम जान लोगे। मत्ती 7:15-20। अब जबकि वह दोनों आदमियों के बीच का अंतर समझ गया था, जो मिशवाका में मिले थे, जिन्होंने इतने नाटकीयता के साथ अन्य भाषाओं और अनुवादों के वरदानों का प्रदर्शन किया था, बिल ने आत्मा के वरदानों और भावनाओं के बाहर दिखाने के विषय में अपने रवैयों को शिथिल करना शुरू कर दिया। दिसंबर 31, 1939 को उसने अपने चर्च में मध्य रात्रि की सभा रखी कि 1940 का प्रवेश अवलोकित करे। उसने मंच पर एक श्याम पट लगवा लिया था और मसीह की दूसरी आमद की बाइबल के अनुसार समय रेखा बना डाली, जितनी अच्छी तरह से उसे मालूम थी। नदी के पार लुईविल से उसकी सभा में शामिल होने के लिए पेंटिकोस्टल लोगों को एक झुंड आया हुआ था। जब बिल ने शिक्षण से एक मध्यांतर लिया, इस झुंड की कुछ स्त्रियों ने खास गीतों का एक मिश्रण गाने का इच्छा जाहिर की। वह तो एक जबरदस्त श्रृंखला साबित हुई। एक महिला झांझ बजा रही थी, दूसरी टीने के डब्बे, अगली धुलाई वाला पटरा बजा रही थी, उंगलियों पर दर्जियों वाली नोकें पहनकर, और चौथी पियानो पर धमाके कर रही थी। उन्होंने एक तेज गाना बजाया और मंडली इन शब्दों को गा रही थी, एक मिलन होवेगा हवा में जल्दी ही, उस मधुर मधुर रफ्ता रफ्ता में मैं आपसे मिलूंगा आसमां के पार, वहां उस घर में ऐसा गाना वहां होगा जो सुना न होगा इन फानी कानों ने कभी। बड़ा महिमामयी वह होगा, घोषित करता हूँ यहाँ, और खुदा का अपना बेटा ही अगुवाई करेगा हवा में उस मिलन में। वहां संगीत की इस झंकार व धूम झूम में एक सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी सीट पर से उछलकर बीच की जगह में नाचने लगी। बिल अपनी सीट पर तिरस्कार पूर्णता के साथ बैठा रहा, अपने हृदय में उसकी आलोचना करते हुए और यह सोचते हुए, इसमें खुदा का कुछ भी नहीं है, वह तो बस एक तमाशा कर रही है, वह यह चाहती है कि सब उसे देखें, यह तो मेरे चर्च की शराबखाना बनाए दे रही है। एक लड़की आकर पहली के साथ होली, फिर एक और। बिल सोचने लगा, अब 1 मिनट रुको जरा, मैं देखता हूँ कि इस नाचने पर क्या कोई वजन का लेख है कि नहीं। उसे मरियम की याद आई, जब उसने फिरौन की सेना को लाल समुद्र में डूबते हुए देखा। उसने एक डफ उठाई और किनारे पर नाचने लगी थी जीत की खुशी में, और इजराइल की बेटियां भी उसके साथ शामिल हो गई थी नाचने के लिए। निर्गमन 15:20-21। तब फिर बिल को याद आया कि किस तरह दाऊद राजा जब वाचा का संदूक वापस लौटाकर इजराइल में ला रहा था, प्रभु के सामने अपनी पूरी शक्ति से नाचा था। 2 शमूएल 6:12-15। बिल ने सोचा, हो सकता है कि मेरे अंदर मेरे पास अभी पर्याप्त जीत नहीं पाई जाती है। सो जबकि वह मंच पर ही बैठा हुआ था, तो उसने अपने दकियानूसी बैप्टिस्ट पैर को संगीत के साथ फर्श पर टकटका लेने दिया। जल्दी ही उसके हाथ ताली बजने लगे। गीत के समाप्त होने से पहले वह बीच वाली जगह में उछल रहा था, दूसरे बाकियों के साथ नाचता हुआ। उस अनुभव से सीख लेकर बिल ने प्रार्थना की, खुदावन, मुझे उपेक्षापूर्ण हो जाने वाली सीट से बाहर निकाल दीजिए। अब से लेकर आगे को मुझे हर एक चीज को समझदारी के साथ देख पाने दीजिए, इससे पहले कि मैं अपना न्याय पारित करूं। यह एक साधारण प्रार्थना थी, पर थी एक ऐसी वाली जिसके नतीजे बड़े ही दूर तक जाते हैं। वह फिर से अपनी नियति की और अपने रास्ते पर आगे बढ़ चला था। आमीन।